नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। घर में पितृदोष बने तो क्या उपाय करें, कैसे करके क्या उपाय करें या क्या नियम है जिससे कि पितृदोष घर में ना बने और बना हो तो दूर हो। इस तरह हमने कई सारी वीडियो पर चर्चा कर ली है। उसका स्क्रीनशॉट या जो है आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन या इंडेस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन हमारा जो वीडियो अब तक छोटा था कि पितृदोष के लक्षण, भाई घर में पितृदोष बन भी रहा है कि नहीं, ये कैसे जाने। तो आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम वेद शास्त्रों की बात लेते हैं, अपने पितरों की बात लेते हैं। हमारे पितृ जब रुष्ट होते हैं तो घर में क्या क्या बिगड़ता है। सर्वप्रथम कहा गया गोत्रन्नो वर्धनताम, अर्थात कि जब घर में पितृदोष होता है तो लड़के का लड़कियों का विवाह समय पे नहीं हो पाता, या तो हो भी जाएगा तो तुरंत रिश्ता टूट जाएगा। कई बार रिश्ते टूट जाएंगे, या तो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र हो गई, किसी भी कारण से, दहेज के कारण से, पढ़ाई के कारण से, जॉब के कारण से, नौकरी चाकरी के कारण से, या उसका स्वयं का नाम मन करे, किसी भी कारण से अब तक उसका विवाह नहीं होगा। यह होता है सर्वप्रथम पितृदोष का लक्षण कि सर्वप्रथम पहले लड़के लड़कियों का विवाह होगा ही नहीं, और हो भी गया, मान लीजिए विवाह टूटा भी नहीं, तो उनकी जो संतानें हैं वे नहीं होंगी, बाल वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं, कितनी भी आप उपाय कर लो। और संतान भी हो गई तो वह संतान कैसी होगी, तो कहते हैं मूर्ख होगी, बिल्कुल शून्य, पागल होगी। उसे अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रहेगा कि वह क्या कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है। सर्वप्रथम कहा गोत्रन्नो वर्धनताम, अर्थात उस जातक के गोत्र की वृद्धि ही नहीं होगी। और वृद्धि कैसे नहीं होगी, तो देखिए, संतान ही ना हो तब भी वृद्धि नहीं होगी, विवाह शादी ही ना हो तब भी वृद्धि नहीं होगी, संतान हो जाए तो मूर्ख हो, पागल हो, तब भी वृद्धि नहीं होगी। दर्शकों, इसी प्रकार से प्रथम गोत्रन्नो वर्धनताम। फिर दूसरा नंबर दिया दातारो नो विवर्धनताम, यानी वह व्यक्ति दरिद्र होता है, कितनी भी उसकी आमदनी हो, वह इनकम तो खूब करता है किंतु घर में कुछ बचता नहीं। कितना भी महीने के कमा ले, अंत में महीना खत्म होते होते सब या तो दवाई में लग जाएगा, या तो मुकदमा चल रहा है उसमें चला जाएगा, वकील का फीस चला जाएगा, आपको प्रूफ जुटाने में कहीं भी सब अंत में खत्म हो जाता है। अथवा आपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज में सारा पैसा चला जाएगा, ब्याज देने में सारा पैसा चला जाएगा। गोत्रन्नो वर्धनताम दातारो नो विवर्धनताम, आप कभी भी 1-2 रुपये से दान नहीं कर पाओगे, पैसे बचेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। या तो इनकम सही से ना हो, जितनी भी आप कमाते हो, देखिए मेहनत तो बहुत करते हैं किंतु प्रॉफिट कुछ नहीं होता। मेहनत आपने 100 रुपये की, आपको 10 रुपये मिले, 20 रुपये मिले, तो ये भी पितृदोष का कारण है। गोत्रन्नो वर्धनताम दातारो नो विवर्धनताम। और वेदाः संततिरेव च, यानी प्रार्थना करते हैं तो यही बोलते हैं वेदाः संततिरेव च, कि घर में जो भी संतानें हो तो पढ़ी लिखी हो, कोई मूर्ख पागल ना बने। किंतु इसी का उल्टा हो जाएगा, जब घर में पितृदोष बनता है जो भी संतानें होंगी सब पढ़ी लिखी नहीं होंगी, कोई मूर्ख हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ज्ञान ही अर्जित नहीं कर पाएगा। अथवा पढ़ाई हो रही है तो बीच में पढ़ाई छूट जाएगी, क्लास 2 तक, 4 तक, 5 तक, 10 तक पढ़े, आगे पढ़ाई हो ही नहीं पाई। इस कारण से कोई भी निमित्त लग सकता, देखिए याद रखिए, निमित्त कोई भी लग सकता है, मिला जुला कर अंत में दोष बनता है पितृदोष। तो इससे बचने के लिए आपको पितरों का उपाय करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप खेती करते हो तो कितना भी अन्न आप बो दो जमीन में, वह जमीन बंजर हो जाएगी, उसमें से अन्न निकलेगा ही नहीं। वैसे तो धरती माता को कहा गया है कि आप उन्हें 1 कड़ दो तो वह आपको उसके बदले 4 कड़ देती हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा आपके साथ, आप 10 कड़ दो तो वो कहीं जाकर 1 कड़ देती, या वो भी नहीं देंगे। तो कितने भी आप उपाय कर लो, घर में पितृदोष बन रहा है तो घर में जो अनाज रखा है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जगह जगह पर आपको टूटे हुए बाल केस भी मिलेंगे, आप भोजन कर रहे हो उसमें से बाल मिलेंगे। आप कहीं पर भी जाओ, सही से आपकी आमदनी नहीं होती, घर में एक के बाद एक लोगों की तबीयत खराब होती रहती है, शरीर में हमेशा किसी न किसी के कोई विकृति बनी रहती है। बहुत बार हमेशा मेहनत करने पर भी बार बार काम बिगड़ जाता है, कितना भी बच बचा कर करे अंत में वो बिगड़ जाएगा, लगेगा कि अब बना बना, तब तक सब बिगड़ जाएगा। बार बार घर में काली चींटियां दिखाई पड़ती है। दर्शकों, यह सब पितृदोष के लक्षण है। अथवा आपके घर में जो भी ब्राह्मण आवे, अतिथि आवे, कोई नाथ रिश्तेदार आवे, तो आपका उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसकी आपकी बनेगी नहीं, वह संतुष्ट हुए बिना ही चला जाएगा, आपसे लड़ाई झगड़ा कर चला जाएगा। तो समझिए,
अगर ऐसा भी हो तब भी समझिए घर में पितृदोष बना है। अब इसको परखे कैसे घर में पितृदोष है कि नहीं, इसके लिए आप यदि देखिए कुंडली का सहारा लीजिए। कुंडली का कैसे ले, तो किसी जो है घर में कोई बालक पैदा हुआ, कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तुरंत उसकी कुंडली दिखा लीजिए। साल 2 साल पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी कुंडली दिखा दीजिए, उसकी कुंडली में पितृ दोष बना है कि नहीं उससे पता चल जाएगा। अथवा आप तुरंत के लिए अपनी कुंडली का सहारा लेकर भी देख सकते हैं कि घर में पितृ दोष बना है कि नहीं। आप इन बातों को अपने ध्यान में रखकर एक बार अपने पूरे घर में अपनी नजर फिराइए और देखिए कहीं पर ये सब घटनाएं घट रही हैं तो समझिए पितृ दोष बना है। इसी प्रकार घर में किसी के कारण मृत्यु हो जाए, सही ढंग से उसका श्राद्ध इत्यादि ना हो, अथवा कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अपने पितरों के निमित्त कोई पिंडदान 5-6 साल हो गए आपने कोई पिंडदान ही नहीं किया है, निश्चित भाई कहा गया हर साल पिंडदान करना चाहिए। आज 5-6 साल 3 साल बीत गए फिर भी आपने कोई पिंडदान नहीं किया, इससे भी घर में पितृदोष बनता है। तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए आपके घर में पिंडदान बढ़ रहा हो तो तुरंत अपने पितरों के निमित्त हर महीने कम से कम 3 बार हर महीने अपने पितरों के निमित्त आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। नहीं त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते तो पार्वण श्राद्ध एक करके होता है उसको करवाइए। यह भी त्रिपिंडी श्राद्ध ही जैसा होता है किंतु छोटा रूप होता है। पार्वण श्राद्ध करवाइए, उससे भी आपके पितरों की तृप्ति होगी और घर में जो भी पितृ दोष बना है कम से कम 3 बार करवाइए ही हर अमावस्या के दिन। आप देखेंगे कि पितृ दोष से आपको राहत मिलेगी और जितने भी घर में पितृ दोष बने थे धीरे धीरे सब समाप्त होंगे। आपको जितनी परेशानियां मिल रही थी वे परेशानियां खत्म होंगी। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा और इस वीडियो से आपको जो है कोई ना कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिला होगा। बस आगे लाइक डिसलाइक आपके हाथ में है, कमेंट आपके हाथ में है, कीजिएगा जरूर। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।